नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार अपने यन मस्क के नाई की इस वर्साटाइल यूट्यूब चैनल पे आप सभी व्यूवर्स का मैं स्वागत करता हूँ। आज फिर से एक बार हम नया टॉपिक लेके आए हैं और मुझे खातरी है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और ये वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो हम आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ पीवीएमएफ, मतलब पीवीएमएफ क्या है। इस पीवीएमएफ के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं और इसमें ये जो पूरी जानकारी रहेगी, इसमें हमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है हमारे क्लियर होंगे और एक नया टॉपिक और एक नई जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, पीवीएमएफ क्या है इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। पीवीएमएफ इसका मतलब होता है पी फॉर प्रोटीन, वी फॉर विटामिन, एम फॉर मिनरल एंड एफ फॉर फाइबर। इसका जो एक सीक्वेंस है उसको हमने पीवीएमएफ ऐसा उसको कहा है और इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे कि ये पीवीएमएफ होता क्या है और ये क्यों लेना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आजकल के जो आधुनिक जीवन शैली में जो पर्याप्त मात्रा में हमें शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और शुद्ध हवा ये नहीं मिल पा रही है और इस वजह से बहुत सारे लोग बहुत गंभीर बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। बहुत सारी उनको हेल्थ इशू आ रही है और ये हेल्थ इशू के चलते उनका जीवन बहुत ही कठिन हो गया है और ये होने की वजह से वो एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो इसकी मेन वजह है आजकल का खान पान, आजकल की जीवन शैली। और आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर आज हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो एक तो बहुत सारे उसमें पोल्यूशन की वजह से वो अच्छी नहीं हमें मिल पाती है। इसीलिए हमारा जो हेल्थ है वो बिगड़ जाता है और ऐसी चीज़ें बार बार खाने से हमारे शरीर का पोषण नहीं होता है और अच्छा पोषण ना होने की वजह से आप सभी जानते हैं कि अगर पोषण अच्छा नहीं हुआ तो हमारे जो भी हमारे शरीर है, हमारा जो भी बॉडी है वो बीमार पड़ जाती है। जो भी हमें पोषक तत्व उसमें से मिलना चाहिए वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है और आजकल का जो भी हमें जो भी चीज़ें मिल रही है, हमें जो भी खेत से आने वाली फल, सब्जियां, अनाज, ये सब चीज़ें केमिकल उसके ऊपर छिड़काव करते हैं और उसकी वजह से हमें हमारे पेट में, हमारे भोजन में वैसा जहरीला खाना हमारे थाली में आ रहा है, हमारे भोजन में आ रहा है और उसकी वजह से हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। और ये सब करने की वजह से उस अनाज में, फल में और सब्जियों में जो जो भी पोषक तत्व रहने चाहिए, जो भी न्यूट्रिशंस उसमें रहने चाहिए वो नहीं रहते हैं और वो हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो पर्याप्त मात्रा में हमें वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, हमें पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं और इसी वजह से हमारे जो डिफिशियंसी बन रही है इन पोषक तत्वों की और उसका ही रिज़ल्ट है कि हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों का हम शिकार बन रहे हैं। हर 10 में से 8 लोग आज बीमार है और इसकी वजह ये आजकल का ये दूषित खाना और केमिकल का खाना हमारे भोजन में आ रहा है और इसीलिए हम भारतीयों का जो भी पोषण है वो प्रॉपर नहीं होता है और उसी वजह से ये गंभीर बीमारियां हमें शिकार बना रही है। तो क्या इस पर कोई सॉल्यूशन है या फिर हम इस पर से कोई ऐसा कुछ उपाय ढूंढ सकते हैं जो कि हमारे शरीर का पोषण अच्छी तरीके से हो। इसीलिए हमें इस आज टॉपिक का बहुत महत्व है और ये समझ के लेना बहुत आवश्यक हो गया है और डेफिनेटली इसका फ़ायदा हमें हमारे जो भी लाइफस्टाइल है वो सुधारने में होगा और उसकी वजह से हम बीमार कम पड़ेंगे और लगभग हम बीमारी से दूर रहेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा हम जीवन और ये हमारा लाइफस्टाइल हम बना पाएंगे। तो चलते हैं इस पीवीएमएफ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये 7 पोषक तत्व होते हैं। पहला पोषक तत्व हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वाटर, तीसरा ऑयल जो कि हम
हमारे खाने में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उसको हम कुकिंग ऑयल कहेंगे। और फिर ऑयल जो भी हम यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं उसके माध्यम से हमारे बॉडी को ऑयल मिलता है। ये 3 हो गए हैं जो मेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑयल, ये हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और उसके बाद में है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। ऐसे ये 7 पोषक तत्व हमें हर इंसान को अपने डेली के भोजन में और डेली के इंटेक में हमें चाहिए। और वो अगर पर्याप्त मात्रा में हमें मिलते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो भी हेल्थ है वो बेहतरीन बनती है और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। तो ये जो भी 7 पोषक तत्व है मैं फिर से एक बार उनको दोहराऊंगा। कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑयल, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, ये 7 और ये ऐसे 7 पोषक तत्व है। और इन 7 पोषक तत्वों को अगर हम डेली कंज्यूम करते हैं एक विशिष्ट मात्रा में, जो भी डाइटरी अलाउंस हमें दिया गया है उसके हिसाब से अगर हमें मिलते हैं और वो अगर हम प्रॉपरली डेली हमें उसका सप्लाई कर सकते हैं हमारे शरीर को, तो डेफिनेटली हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे या फिर हम कम बीमार पड़ेंगे और कोई भी गंभीर बीमारियों का हम शिकार नहीं बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आप सभी जानते हैं हाइड्रेट की वजह से हमें हमारे शरीर को जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी ऊर्जा चाहिए वो हमें मिलती है। और उसकी वजह से हमें हमारी जो भूख है उसकी जो पूर्ति है वो हो जाती है और हमें बार बार उससे भूख नहीं लगती। तो कार्बोहाइड्रेट आप सभी जानते हैं कि जो भी हम जो रोटी खाते हैं चाहे फिर वो ज्वार की हो, उसके बाद में मकई की हो या फिर गेहूं की हो, इन इन सभी अनाज की जो रोटियां हम खाते हैं उसकी वजह से हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो मेंटेन करते हैं और हमें हमारी भूख उससे शांत हो जाती है और हमें एनर्जी मिलती है और उससे हम हमारा जो डेली रूटीन जो वर्क है वो हम कर पाते हैं। उसके बाद में सेकंड कंटेंट है वाटर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बॉडी को डेली वाटर भी एक पर्याप्त मात्रा में चाहिए। अगर वो भी नहीं मिलता है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और डिहाइड्रेट होने की वजह से फिर हम कोई गंभीर बीमारी का हम शिकार उसमें हो सकते हैं। उसके बाद है ऑयल, जो कि हमें कुकिंग ऑयल के रूप में हमें मिलता है या फिर हम चीज़, बटर और उसके साथ में घी का इस्तेमाल करते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में हमें ऑयल भी हमारे शरीर को चाहिए रहता और वो ऑयल हमें इन चीज़ों की वजह से मिलता है। और उसके बाद में है प्रोटीन। आप प्रोटीन को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये हमारे जो भी मसल्स है बॉडी में और जो भी हमारी सेल्स है इनका पोषण और मसल्स की संख्या बढ़ाने में इसका बहुत महत्व है और एक कारगर साबित होता है। और उसी की वजह से हमारे बॉडी में जो भी सेल्स है, जो भी मसल्स है, वो फिर से उनकी संख्या बढ़ती है और उनकी संख्या बढ़ने की वजह से और हमारे सेल्स का पोषण होने की वजह से हमारी बॉडी में डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ आती है और उसकी वजह से हमारा जो सेल्स का और हमारे मसल्स का लाइफ भी बढ़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि मसल हमारी लाइफ है और जो हमारे शरीर में फैट बढ़ता है वो हमारे डेथ है। तो हम कहेंगे मसल इज़ अ लाइफ एंड योर फैट इज़ अ डेथ। तो हम अगर मसल की संख्या बढ़ाते हैं हमारे शरीर में तो डेफिनेटली हमारा लाइफ बढ़ता है और उसकी वजह से हम बेहतर लाइफ जीते हैं। तो प्रोटीन का बहुत सारा महत्व है और आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन जो है हमें डिफरेंट जो हमारी दालें हैं उससे मिलता है, जैसे कि अरहर या तुअर की दाल, मसूर दाल, उड़द या उसको हम काली दाल भी कहते हैं, और मूंग दाल और वाटाना, ऐसे अलग अलग टाइप के जो दालें हैं हमारे भारत में जो भी उगती है उन सभी दालों में बहुत प्रचुर मात्रा में जो अपना प्रोटीन रहता है और उस प्रोटीन की वजह से हमारे जो शरीर में जो रिक्वायरमेंट है उससे मिलती है। तो इसीलिए हमारे जो भी हमारे थाली में या हमारे भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा दालें हमने
यूज़ करनी चाहिए, या फिर उसके साथ साथ अंकुरित जो भी दालें रहती है उनका हमने हमारे ब्रेकफास्ट में उसका सेवन करना चाहिए, ताकि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो हमें मिले, और हम उसकी वजह से हमारे मसल्स की संख्या बढ़े, एक मसल स्ट्रांग बने, और सेल्स का भी पोषण हो, और हमारा फैट रिड्यूस हो जाए। और फैट रिड्यूस हो जाता है तो डेफिनेटली मसल्स की संख्या बढ़ती है, और मसल बढ़ने की वजह से डेफिनेटली आपका बॉडी स्ट्रांग होता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग जब हम बनाते हैं, तो जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त जो हमारी ईंट रहती है, ईंट के बीच में हम जो सीमेंट और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से वो बिल्डिंग स्ट्रांग बनती है। वैसा ही काम हमारे शरीर में प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन रहने की वजह से आपके मसल्स में कसावट रहती है, आपके शरीर में स्ट्रेंथ रहती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपके शरीर पे जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती, और आपका लाइफ उसमें बढ़ता है। तो इसीलिए ये जो प्रोटीन है हमें इन चीज़ों से मिलता है। तो ये पूरे जो है जो मैंने बताए वो है पूरे शाकाहारी माध्यम, उससे हम वेजिटेरियन माध्यम है, इनसे हम हमारी प्रोटीन की हम पूर्तता कर सकते हैं। और जैसे कि उसके साथ दालों के साथ पनीर है, दूध है, इससे भी हमें प्रोटीन मिलता है, और इन प्रोटीन की वजह से हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें डेली प्रोटीन कितना लेना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो जैसे कि प्रोटीन जो है हमारे हर इंसान को जैसे कि अप टू 60 ईयर्स जो हम प्रोटीन जिसका भी एज 60 ईयर्स तक है उनके लिए पर केजी जिसका भी वेट 60 किलोग्राम है, ऐसा एग्जांपल हम पकड़ के चलते हैं, तो उसे 60 ग्राम डेली प्रोटीन उसके बॉडी को लेना चाहिए और मिलना चाहिए। तो अगर किसी का जो भी आपका वेट है, जितना भी आपका वेट रहता है, आप उसके हिसाब से आप प्रोटीन की उतने ग्राम की मात्रा आप ले सकते हैं। तो ऐसा पकड़ के चलिए कि 1 ग्राम पर केजी, यानी हर केजी को 1 ग्राम आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तभी आपकी बॉडी फिट रहती है। अगर उससे कम मिलता है तो उतनी डिफिशियंसी बॉडी में रहती है, और उसका हमें फिर 100% लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए प्रोटीन हमें उस मात्रा में लेनी चाहिए जितना हमारा वेट है, उतना वेट अगर हम उतना ग्राम हम अगर मेंटेन करते हैं, तो प्रोटीन की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। और उसका और एक भी फार्मूला है कि जैसे हमारी हाइट हम सेंटीमीटर में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर मेरी हाइट या आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो उसमें से अगर 160 में से 100 माइनस करते हैं तो 60 बचता है। तो ये हिसाब से आप अपने हाइट के हिसाब से भी आप जान सकते हैं कि आपको डेली कितना प्रोटीन चाहिए, और वो हिसाब से आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं, और उतना प्रोटीन आप ले सकते हैं। तो उसके बाद में हम जान लेते हैं विटामिन्स के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन्स भी बहुत महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है जो हमारे बॉडी को चाहिए। और उसकी भी मात्रा अगर कम हो जाती है तो आप तो जानते हैं कि डेफिनेटली विटामिन्स की जो डिफिशियंसी रहती है उसकी वजह से भी छोटी मोटी बीमारियां हमें होती है, और उनका हम शिकार बनते हैं। तो विटामिन्स में आप सभी जानते हैं कि हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड विटामिन के, इतने सारे विटामिन्स हमें अलग अलग टाइप के विटामिन्स हमें चाहिए। और ये हमें विटामिन्स फल से, सब्जियों में से हमें मिलते हैं। तो इसीलिए हमारे डाइट में फल और सब्जियां हमारे डाइट में हमने लेनी चाहिए, ताकि जो भी ये विटामिन्स अलग अलग सब्जियों में से हमें मिल जाएंगे और हमारी बॉडी फिट रहेंगी। तो उसमें एक विटामिन बी है, उसमें विटामिन बी में बहुत सारी अलग कैटेगरी है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12। आप सभी जानते हैं ये सभी विटामिन बी की कैटेगरी को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो जब भी कोई डिफिशियंसी हमारे बी विटामिन की हमारे बॉडी में डिफिशियंसी निर्माण होती है, तो डॉक्टर हमें बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स
लेने की सलाह देते हैं और या फिर हमारी वैसी ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स की माध्यम से हमें जितनी भी विटामिन बी की सीरीज़ है उसकी जो डिफिशियंसी वो फुलफ़िल हो जाती है और हम उसकी वजह से होने वाले जितने भी गंभीर आज़ार हैं उससे हम छुटकारा पा लेते हैं। और ऐसे विटामिन ए, बी, विटामिन सी, डी, ई एंड के ये सभी विटामिन्स हमें हमारे सब्जियों और फलों से हमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो इसीलिए हमारे डाइट में इसका भी हमने समावेश करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं मिनरल्स के ऊपर, जिनको हम खनिज भी कहते हैं। तो ये जो खनिज है इसमें भी दो कैटेगरी है, एक लार्ज क्वांटिटी में कुछ मिनरल्स हमें चाहिए रहते हैं और कुछ कम क्वांटिटी में हमें मिनरल्स हमारे बॉडी को लगते हैं। तो हम जान लेते हैं कि पहले लार्ज क्वांटिटी में कौन से हमें मिनरल्स लगते हैं। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम एंड क्लोराइड ये हमें लार्ज क्वांटिटी में लगते हैं। और लेस क्वांटिटी में आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम एंड मैग्नीज ये हमें लेस क्वांटिटी में लगते हैं। लेकिन हमें सब लेस क्वांटिटी में चाहिए या लार्ज क्वांटिटी में, जो भी है हमें मिनरल्स हमारे बॉडी को उतनी मात्रा में हमें मिलने चाहिए। अगर कम ज़्यादा होते हैं मिनरल्स तो उसमें से भी हमें उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, वो हमें आ जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम अगर कम हो जाता है तो आप जानते हैं कि आपके दांत और हड्डियां मजबूत नहीं बन पाती और उनका विकास नहीं हो पाता और उसकी वजह से हम कमज़ोर बनते हैं और इसकी वजह से हमारा जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं रह पाता और हम बीमार पड़ते हैं। उसके बाद में जैसे पोटेशियम नाम का भी एक मिनरल है, अगर वो कम हो जाता है, सोडियम, पोटेशियम, तो आप सभी जानते हैं कि उसमें बीपी लो होना, एक हमें चक्कर सा आ जाना या फिर आंखों के सामने अंधेरा छाना, ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। ये लगते बहुत कम मात्रा में है लेकिन हमें ये चाहिए, मतलब चाहिए। अगर ये मिनरल्स हम मेंटेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए हमें फिर से ये मेंटेन करने के लिए जो भी फल सब्जियां है हमारे जो खान पान में है वो लानी चाहिए और हमारे बॉडी का हमने प्रॉपर से ख्याल रखना चाहिए। और आखिरी का जो है फाइबर, जो फाइबर है इसको हम तंतुमय पदार्थ भी बोलते हैं। ये फाइबर भी हमें फल सब्जियों से मिलते हैं और ये जो फाइबर है हमें डेली 38 ग्राम हमारे हर इंसान को हमारे रोज़ के खान पान में और रोज़ के भोजन में 38 ग्राम डेली फाइबर हमें चाहिए। और ये फाइबर लेने की वजह से आपको कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है, आपका फैट भी रिड्यूस हो जाता है और उसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस होने में भी आपको हेल्प मिलती है। इसीलिए हमारे खान पान में फाइबर चाहिए। तो इसीलिए फाइबर के लिए हमें जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जियां इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहती है। उसके बाद में हमें ज्वार, मक्का, मकई इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत सारी रहती है। उसकी वजह से ये जो भी कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है, डाइजेशन के प्रॉब्लम है, ये कम होते हैं। आपका जो गट हेल्थ है वो अच्छा बनता है और आपका फैट भी कम होता है और आपका उसकी वजह से वेट भी रिड्यूस होने में मदद होती है। तो दोस्तों आप जान ही गए हैं कि ये PVMF क्या है। तो यही सब जो PVMF है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हमें फिट रहने के लिए चाहिए और उसकी वजह से एक हम अच्छा सा जो बॉडी है मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो इसीलिए P फॉर प्रोटीन, V फॉर मिनरल, P फॉर प्रोटीन, V फॉर विटामिन, M फॉर मिनरल एंड F फॉर फाइबर, ये हमें PVMF कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों हम PVMF क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वाटर और ऑयल ये तो हमें मिलना ही मिलना है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी हम रोटी खाते हैं, जो भी अलग अलग टाइप, जैसे कि हम आलू की सब्जी या फिर गोभी, मटर, जो भी है, जो सब्जियां हैं जो हम खाते हैं तो उसमें से हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसकी वजह से जितना भी हमें कैलोरीज चाहिए, एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए बॉडी में उतनी मिल जाती है। वाटर भी आसानी से मिल जाता है और ऑयल भी आसानी से मिल जाता है। लेकिन डिफिशियंसी रहती है PVMF की। और इसके लिए डिफिशियंसी वो भी क्यों रहती है, क्योंकि आजकल हमने पहले ही बोला है कि जो
हमारी जो लाइफस्टाइल है और जो अनाज पकाने का तरीका और जो जिस प्रकार की जहरीली किसानी चल रही है, जो उसकी वजह से हर सब्जी पे हर हमारे अनाज पे छिड़काव किया जाता है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स अंधाधुंध चला रहे हैं और उसकी वजह से उसमें जितने भी नेचुरल पोषक तत्व और न्यूट्रिशंस रहने चाहिए वो नहीं रहते हैं। और उसी वजह से आज अगर 30 साल पहले अगर हम जाते या 40-50 साल पहले जाते हैं तो पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी। जो भी पर्याप्त मात्रा में हमें खान पान मिलता है उसमें से ये जो भी हमारे 7 पोषक तत्व है हमें नेचुरली आसान तरीके से मिलते थे और इसीलिए उस वक्त कोई ऐसी बड़ी गंभीर बीमारियां नहीं थी और कुछ लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते थे और उनको कोई हेल्थ इशू ज़्यादा आती भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हरित क्रांति हुई और उसके बाद में जो हाइब्रिड जो एक टेक्नोलॉजी आई और उसकी वजह से हमारे जो नेचुरल बीज है वो ख़त्म हो गए और अब किसान जो भी है वो हाइब्रिड का जो भी अनाज है वो लेते हैं और उसके लिए हमें बहुत सारा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और ये डेली हमारे पेट में ये जो एक तो हमें पीवीएमएफ मिल ही नहीं रहा है और जो भी मिल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ना के बराबर है और उसी वजह से हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं। उसकी कोई दूसरी वजह नहीं है। अगर हम इसको मेंटेन कर पाते हैं और इसको हम प्रॉपरली लेते हैं तो डेफिनेटली हम बीमार नहीं पड़ेंगे और इस पीवीएमएफ को मेंटेन करने से डेफिनेटली हमारी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पीवीएमएफ जो भी है आप जो उसको मेंटेन करने के लिए आपको अलग अलग सब्जियां अलग अलग फल इनका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर सवाल वही आता है कि जो भी सब्जियां और फल है उसमें भी बहुत सारा केमिकल और ये फर्टिलाइज़र्स इसका इस्तेमाल और किया जाता है, तो फिर इसकी पूर्तता कहाँ से करें। तो दोस्तों इसके लिए अगर हमारे इन खान पान से भी हमें ये पर्याप्त मात्रा में आज के डेट में नहीं मिल रहा है तो आपको सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए। एक बेटर सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट वाटर एंड ऑयल ये तो आपको मिल रहे हैं, जो प्रोटीन विटामिन मिनरल एंड फाइबर इसका जो डिफिशियंसी हो रहा है उसको मेंटेन करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर आपको शुद्ध इसमें मिलता है तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के डेट में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आपको ये शुद्ध अनाज और फल सब्जियां मिलेगी। तो इसीलिए हमें बेटर है कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, सप्लीमेंट की तरफ। तो दोस्तों हमारे अपने चैनल पे एक हमने वीडियो बनाया है न्यूट्रीचार्ज मैन, जो कि हमें विटामिन मिनरल इनकी हमें वहाँ से सप्लीमेंट मिलती है। तो जो भी हमें डेली 13 विटामिन्स 13 मिनरल्स 4 अमाइनो एसिड एंड 3 बॉटनिकल्स ऐसे हमें 33 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डेली लगते हैं और उसकी पूरी जो ये है पूर्तता है वो हमारा न्यूट्रीचार्ज मैन करता है। तो इसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं और जो भी आपको बेहतर लगे वो सप्लीमेंट आप आपके लाइफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डेफिनेटली आप पीवीएमएफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आपके जो भी कंसल्ट्स जो भी आपके फिजिशियंस है उनका भी आप सलाह ले सकते हैं और उनके माध्यम से आपका पीवीएमएफ आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिले और सब खुशहाल ज़िंदगी और जीवन जी सके। तो अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।